है बेटा, अब यहां पे मैं आपको एक छोटी सी चीज बताने जा रहा हूं जो हमने पढ़ा भी है पहले। अब आपके पास आपने दो तरह की फोर्सेस पढ़ ली हैं। कौन कौन सी फोर्सेस हो गई? आप पहले आपने पढ़ी थी ग्रेविटेशनल फोर्स, अब आपने पढ़ रही है इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बात यह है कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, पहले बात करते हैं इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी क्या है। क्या क्या सिमिलर है भाई इनमें? इन दोनों के बीच में क्या क्या सिमिलर है? चलिए, क्या क्या सिमिलरिटी है? पहली सिमिलरिटी क्या है? दोनों फोर्सेस, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो चाहे कूलम हो, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या थी? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी ऐसा ही है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। पहला तो ये आ गया। दूसरा, वहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था दोनों चीजों में प्रोडक्ट किसका? ऑफ इंट्रिंसिक क्वांटिटीज। इंट्रिंसिक क्वांटिटीज कौन सी हैं? पहले वाले में क्या था? कौन सी? मास और चार्ज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या मास के प्रोडक्ट के या चार्ज के प्रोडक्ट के। तो तीसरा क्या है कि दोनों सेंट्रल फोर्सेस हैं। क्या है? दोनों की दोनों सेंट्रल फोर्सेस। मैंने बताया हुआ है आपको क्या होते हैं सेंट्रल फोर्सेस, जो सेंटर के बीच में लगती हैं। दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल क्या होता है? देयर फोर्स बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज। डन। और फोर्थ क्या है आपका? फोर्थ है आपका दोनों कंजर्वेटिव हैं। वाओ, क्या चीज आ गई! व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्सेस? कौन बताएगा? कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन होती है? कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस हमने पढ़ा है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। डू नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। मींस अगर आपको ए और बी के बीच में वर्क डन करना है तो आप चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, चाहे स्ट्रेट लाइन चले जाओ, फोर्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी फोर्सेस को कंजर्वेटिव कहा जाता है जिनमें वर्क डन जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ्स होता है। ठीक है। और दोनों फोर्सेस जो है वो वैक्यूम में लग जाती हैं। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स थे। अब इन दोनों में कंपैरिजन क्या है? डिससिमिलरिटीज क्या है? डिससिमिलरिटीज क्या है? डिससिमिलरिटीज मैंने आपको बड़ी बारी बता दिया है। क्या है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो सिर्फ क्या होती है? अट्रैक्टिव होती है। वो सिर्फ क्या होती है? अट्रैक्टिव। बट आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है वो अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है। दैट इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। दोनों केसेस आपके पास आ गए। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है मीडियम के। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। मतलब इसको नहीं फर्क पड़ता कि एयर है या वाटर है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो क्या है? डिपेंडेंट। ये क्या है? डिपेंडेंट है। मीडियम चेंज हुआ, फोर्स चेंज। और थर्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, that is very much greater than gravitational force। ध्यान रहे, इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो हजारों गुना ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। बट एक इंपॉर्टेंट चीज, ग्रेविटेशनल का रेंज जो है, रेंज मतलब ज्यादा दूरी तक लगती है। रेंज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स
is very large as compared to इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स से बहुत ही लार्ज होता है, बहुत ही बड़ा होता है। तो ये बात समझ आ गई। फिर से आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या क्या फर्क, सिमिलरिटीज क्या है। दोनों भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के। नंबर दो, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के। इंट्रिंसिक कौन सी प्रॉपर्टी है? एक में मास और एक में चार्ज। ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस है, और दूसरे वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है। दोनों सेंट्रल है, मतलब दो सेंटर्स के बीच में लगता है। कंजर्वेटिव है, मींस जो वर्क डन होता है इन फोर्सेस के कारण दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। फोर्थ क्या है? कंजर्वेटिव फोर्सेस आ गई आपके पास। अब डिसिमिलरिटीज क्या है, दोनों में फर्क क्या है? भाई ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्ट करती है, बट इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो अट्रैक्ट भी करती है और रिपेल भी करती है। दूसरा, ग्रेविटेशनल फोर्स को मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता, मीडियम चाहे जो मर्जी हो वो आपकी एप्लीकेशन होगी, बट इलेक्ट्रिक फोर्स में मीडियम पे फर्क पड़ता है। मीडियम चेंज होगा तो फोर्स चेंज हो जाएगी। वाटर आया तो फोर्स 1/80 टाइम्स कम हो गई। इलेक्ट्रिक फोर्सेस की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, बट ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा डिस्टेंस तक लग सकती हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज ज्यादा है। क्या है? ज्यादा, रेंज ज्यादा है। हाँ जी बच्चे, यहां तक कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन? बेटा ये समझ आया आपको?